इसके बाद तुम्हारा आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। वैल्यूज जो सेंट्रल टेंडेंसी की होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका आता है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा आता है तुम्हारा पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज जो होते हैं उसमें जो गणितीय सूत्र होते हैं उसके ऊपर वो आधारित होते हैं। यानी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे जब आपका कोई भी एवरेज बेस्ड होता है तो उसको आप बोलते हैं कि वो एक मैथमेटिकल एवरेज है। जैसे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। दूसरा, जब कोई भी मीन या कोई भी वैल्यू आपकी जो कि सेंट्रल टेंडेंसी की है लेकिन वो स्थिति पर आधारित है, किसी गणितीय फॉर्मूला पर आधारित नहीं है, वो स्थिति पर आधारित है कि उस सीरीज में उसकी स्थिति कहाँ पर है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप उसे सेट करेंगे डेटा को तो वो अगर 5वें नंबर पे है और उसके पहले की 4 चीजें हम नहीं देख रहे, उससे बाद की 4 चीजें हम नहीं देख रहे, तो उस वैल्यू को बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू या पोजिशनल एवरेज। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगता है, इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज बोला जाता है। जैसे कि मीडियन एंड मोड। ओके, हाँ जी ठीक है। इसका कहाँ प्रयोग होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, वेज एनालिसिस में, या कोई स्क्यू डेटा है उसके एनालिसिस में इसका प्रयोग होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है वो है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रिथमेटिक मीन। रिथमेटिक मीन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखिए सबसे पहली, जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है कैसे, अरिथमेटिक मीन ऐसे प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है कि उसका एक फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अरिथमेटिक मीन की परिभाषा और सूत्र पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई भी संशय नहीं होता है। ये है इसका पहला जो गुण है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो, यानी ये निर्विवाद होता है, स्पष्ट होता है, ये प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। इजी टू कॉम्प्रीहेंड होता है, समझने में बहुत आसान होता है। किसी छात्र के अगर औसत अंक 60 हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसका प्रदर्शन बहुत औसत है। 100 में से 60 ले रहा है तो इसे इट इज वेरी एवरेज, है ना। तो ये समझने में बहुत आसान है। बोल दे कि मेरे 90 नंबर है, 90 नंबर 90% है, तो उसको क्या बोलते हो फिर तुम, फिर उसको तुम बोलते हो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो ये इतना ही आसान होता है समझने में और इतना ही आसान होना चाहिए समझने में। ये गणना करने में भी काफी आसान होता है, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, केवल जोड़ करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए, इतने में इसकी गणना हो जाती है। इस सभी आंकड़ों पर आधारित होता है, मीडियन की तरह कुछ चीजें छोड़ नहीं देता पहले और कुछ बाद में। उसके बाद है इसकी लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी होती है। लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आप, वही मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, एक्स माइनस एक्स बार का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर करते हैं और उसको जब आप जोड़ देते हैं, सभी एक्स माइनस एक्स बार करके उसको जब आप जोड़ देते हैं तो ये जो जोड़ आता है ये सबसे लीस्ट आता है किसी भी और सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से अगर आप लेते हैं तो उससे, ठीक है। तो ये होती है आपकी लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। यानी कि जब जब अरिथमेटिक मीन या गणितीय माध्य से लिए गए डेविएशंस का स्क्वायर करके या उनका वर्ग करके उनको जोड़ा जाता है तो उनका जोड़ सबसे कम आता है किसी भी, अगर इसके प्रैक्टिकल देखने हैं तो वो आगे वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी जो है अरिथमेटिक मीन पे लागू होती है। और कुछ अलग प्रॉपर्टीज और क्या है इसकी, देखो इसकी जो ऑब्जर्वेशन अगर कांस्टेंट है, किसी भी डाटा में अगर सारे ही जो फिगर्स हैं वो ऐसे हैं 5 5 5 या 10 10 10, मान लो 50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चों का जो स्कोर है वो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, या 10 है, 10 है, 10 है, तो उस केस में आपका जो एक्स बार या जो उसका मीन आएगा, उसका एक्स बार जो आएगा वो भी वही आएगा, वो भी वही नंबर आएगा जो कांस्टेंट नंबर बार बार इस सीरीज में आ रहा है। कैसे, निकाल के देख लेना, 5 5 और 5 15 होते हैं, 15/3 5 आएगा, ठीक है। अगर इसे आप 100 भी कर लें, इसे आप 200 कर लें, इंफिनिट कर लें, आएगा ये भी, इसका मीन वही सेम नंबर आएगा जो बार बार आ रहा है। तो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर हैं तो वही कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन आपका मीन बनेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। डेविएशंस का योग अगर आप लें, बेटा दो चीजें ध्यान से सुनना, एक तो मैं बोलूंगी डेविएशंस, दैट इज योर एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस, और एक मैं बोलूंगी डेविएशंस का स्क्वायर। डेविएशंस का स्क्वायर मैं क्या बोलूंगी, डेविएशंस का स्क्वायर। जब मैं तुम्हें ये बोलूं कि डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस सबसे कम किससे आती है,
इससे अगर एब्सोल्यूट डेविएशंस ली जाती हैं तो सबसे कम आती हैं। तो अरिथमेटिक मीन से जब एब्सोल्यूट डेविएशंस ली जाती हैं तो सबसे कम आती हैं, 0 आती हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशंस जब अरिथमेटिक मीन से ली जाती है तो 0 आती हैं। नॉन जीरो लेनी है, मान लो हमें एब्सोल्यूट डेविएशंस जो है वो नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि किसी डेटा में अगर हमने एब्सोल्यूट डेविएशंस का ही प्रयोग करना है तो एएम का प्रयोग तो वहां कर लिया तो वो सवाल ही खराब हो जाएगा, वो डेटा ही खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया। तो अरिथमेटिक मीन से ज्यादा और फिर सबसे कम किससे आती है, तो वो आपकी आती है मीडियन से, मीडियन से। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रही हूँ मैं, अभी मैं डेविएशंस के स्क्वायर पे नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ एब्सोल्यूट डेविएशंस की बात कर रही हूँ। तो जब आप मीन से एब्सोल्यूट डेविएशंस लेंगे तो उसका जो जो जोड़ है वो 0 आएगा, मीडियन से जब आप लेंगे तो वो लीस्ट आएगा। क्या आएगा, लीस्ट आएगा, सबसे कम आएगा। एएम में क्या लिखोगे, शून्य आएगा। एएम में क्या लिखोगे, शून्य आएगा, क्या, एब्सोल्यूट डेविएशंस का योग। ठीक है, मीडियन में क्या लिखोगे बेटा, मीडियन में क्या लिखोगे, लीस्ट आएगा, लीस्ट, न्यूनतम आएगा। व्हेन एब्सोल्यूट डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, ये सबसे लीस्ट होते हैं। याद रखना मेरी बात, पेपर में एज इट इज आएगी और इसमें तुम फंसोगे, कंफ्यूज हो जाओगे अगर अब ध्यान से नहीं सुनोगे तो। एब्सोल्यूट डेविएशंस जब अरिथमेटिक मीन से ली जाती हैं तो 0 आती हैं, जब वही एब्सोल्यूट डेविएशंस आपकी मीडियन से ली जाती हैं या मध्यिका से ली जाती हैं तो सबसे कम आती है या न्यूनतम आती है। नेक्स्ट, हाँ अगर डिविजन्स का स्क्वायर कर दोगे तो वो अरिथमेटिक मीन से कम आता है। चेंज ऑफ ओरिजिन, बेटा जब तुमने शुरुआत करी थी मैथ सीखने की तो तुमने सबसे पहले क्या, यानी ओरिजिन जब तो वहां तुम्हारा हुआ था मैथ्स में तो तुमने सबसे पहले क्या सीखा था, गिनती सीखी थी। उसके बाद तुमने क्या सीखा था, पहाड़े सीखे थे क्या सीधे, नहीं जी, हमने सबसे पहले जोड़ करना घटा करना सीखा था। यानी ओरिजिन कहाँ से है आपका, प्लस माइनस से, प्लस माइनस से, प्लस माइनस से। तो जब आप किसी भी डेटा में, मान लो ये डेटा है मेरा 1 2 3 एंड 4, इस डेटा में जब मैं कुछ प्लस कर रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग 1 टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, तो 1 + 1 2, देन 1, देन 1 एंड देन 1। एक एक अगर मैं इसमें जोड़ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक अगर मैं इसमें जोड़ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके ओरिजिन को चेंज कर रही हूँ। ओरिजिन में तुमने क्या सीखा था, जोड़ घटा, मैं क्या कर रही हूँ, इसके ओरिजिन को चेंज कर रही हूँ। समझ में आई बात, यानी ओरिजिन की जब आप बात करते हैं तब आप या तो जोड़ करेंगे ऑब्जर्वेशंस में किसी एक कांस्टेंट का, या सेम ही चीज ऐड करनी है, अलग अलग नहीं करनी। एक ही चीज, अगर यहाँ एक ऐड करा है तो सब में एक एक ऐड करते जाएंगे, अगर दो ऐड करा है तो दो दो ऐड करते जाएंगे। दूसरी चीज, इसी डेटा में अगर मैं 1 - कर दूं, अब मान लो नया डेटा हमारे पास ये है, या इसी डेटा को ले लेते हैं सिंप्लीफाई रखने के लिए, सिंपल करने के लिए, कंफ्यूज मत होना। वही सेम डेटा, ये चेंज ऑफ ओरिजिन समझ में आया, मैंने क्या किया था, एक ऐड कर दिया था और वो नया डेटा बन गया था। अब मैंने इसमें से एक एक माइनस कर दिया बेटा, एक माइनस कर दिया, ये 0 हो गया, इसमें से एक माइनस किया तो ये 1 हो गया, एक माइनस किया ये 2 हो गया। ठीक है, ये नया डेटा मेरे पास बन गया, ये 3 हो गया। यहाँ जो हो रहा है ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन है, ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन है, और जो पहले हुआ था वो भी चेंज ऑफ ओरिजिन था। तो चेंज ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आया होगा आई होप। इस पूरे डेटा में जब आप चेंज करेंगे ओरिजिन का तो आपका जो मीन है वो भी उसी फिगर से चेंज हो जाएगा जिस फिगर से आपने डेटा में चेंजेस किए हैं। अगर आप अपने पूरे डेटा में यहाँ देखो, अगर आपके पास है ना ओरिजिनल जो अरिथमेटिक मीन था बेटा, उसके आंकड़े थे 10 20 30, उसमें से आपने क्या किया कि 5 5 5 5 कर दिया, यानी चेंज कर दिया ओरिजिन। ओरिजिन चेंज करने का मतलब जमा या घटा कर दिया, मैंने इसमें से 5 5 घटा दिए। 5 घटाने के बाद मेरे पास जो नया डाटा आया है वो 10 का बन गया 5, 20 का बन गया 15 और 30 का बन गया 25। इससे मेरे पास नया जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो भी 5 से कम हो जाएगा। इसी डेटा को आप 5 से बढ़ाकर देख लो, आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो 25 हो जाएगा। आई होप आपको ये कथा समझ में आई होगी कि चेंज ऑफ ओरिजिन का अरिथमेटिक मीन या गणितीय माध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलते हैं चेंज ऑफ स्केल पे। अब आपने जमा घटा सीख लिया है, जोड़ घटा आपको आने लग गया है, उसके बाद बेटा आपने सीखना है गुणा और भाग करना। गुणा और भाग करने को तुम बोलोगे चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, अब आप प्रकार और स्केल लेके जाते हैं,
ठीक है? तो वो सारी चीज़ें, वो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स जब आप लेके जाने लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, जोड़-घटाव। आप ये सोच लो कि थोड़े बड़े हो गए हो और थोड़ा-सा अब आपका जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, मैथ्स में आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपने चेंज ऑफ स्केल अब समझना है। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल होता है कि इस पूरे डाटा को, मान लो मेरे पास ओरिजिनल डेटा 2, 4, 6 3 ही ऑब्जर्वेशंस थी, जब मैंने इनको ऐड करके 3 से डिवाइड किया, तो मेरा जो अरिथमेटिक मीन था वो 4 आया। अब मैंने क्या किया कि इस पूरे डाटा को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से डिवाइड करते ही मेरे पास क्या हुआ, नया डाटा आ गया। 2 का बन गया 4, 4 का बन गया 8 और 6 का बन गया 12। अब इसका जब मैंने अरिथमेटिक निकाला मीन, तो ये 4 की जगह 8 आया, तो ये 4 की जगह 8 आया। अब अगर मैं इसको आधा भी कर देती ना बेटा, इसको आधा करके देख लो, इधर कर लो 1, इधर कर लो 1, इसको प्लस कर लेते हैं 2, इसको प्लस कर लेते हैं इधर 3, इसको डिवाइड कर देंगे अगर आप 3 से, तो आपका जो मीन आएगा वो 2 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका जो मीन आएगा वो 2 आएगा। मैंने क्या किया, इस पूरे डाटा को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो मीन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैंने इस पूरे डाटा को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका पूरा जो डाटा है उसका मीन जो है वो भी 2 से डिवाइड हो गया। आई होप आपको चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर सा, जो स्टैटिस्टिक्स में पूरी नहीं छोड़ेगा, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 5 बार सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। मान लो तुम्हारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है तुम्हारा ये और एक ग्रुप है तुम्हारा ये। तुमको मतलब सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तुम्हें इसका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। कंबाइंड मीडियन नहीं निकलता, कभी भी कंबाइंड मोड नहीं निकलता, लेकिन कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकलता है। तो इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है। निकालते कैसे हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, देखना, ये जो तुम्हारा 2 ऑब्जर्वेशन है, इसको ऐड, ये इसको ऐड कर लेंगे, इन इन इसका जो जोड़ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो जोड़ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है उससे डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूले हम सारे के सारे, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे सब फॉर्मूला। है इजी, काफी इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी, अगेन मैं तुम्हें वही बता रही हूँ कि अरिथमेटिक मीन से अगर आप स्क्वायर लेंगे ऑब्जर्वेशन का, मान लो ये आपके पास पूरी की पूरी सीरीज है, कोई भी एक सीरीज है आपके पास, कोई भी सीरीज ले लेते हैं 1 2 3 4 5, उसी सीरीज का मीन हमारे पास, मुझे पता है 3 आता है हमेशा। तो उस सीरीज के जब आप उस मीन से उन ऑब्जर्वेशंस के डेविएशंस लेकर उनका स्क्वायर करेंगे, बेटा मैंने क्या बोला, उस सीरीज के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स में से अगर आप मीन को लेस कर देते हैं, अगर उस सीरीज के सभी वेरिएबल्स में से आप मीन को लेस कर देते हैं और फिर अगर उसकी जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वो सबसे लीस्ट आएगा अगर वो मीन से लिया गया है तो। समझ में आई बात? समझ में आई? ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी।